सभी को मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके YouTube चैनल पाइनस एकेडमी जयपुर में हार्दिक अभिनंदन है। मैं पहले तो आपको सॉरी मांगना चाहता हूं क्योंकि पहले टेक्निकल एरर आ गया था। तो अब मैं आपको बता दूं क्या वॉइस क्लियर है क्या, सभी चेक कीजिए एक बार। मैसेज आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका है कि मैं 2 मिनट आपका वेट कर लेता हूं। मेरे लैपटॉप में एक बार वॉइस देख लेता हूं मैं, वॉइस क्लियर आ रही है क्या। वॉइस बताना मुझे एक बार। पता नहीं इसमें क्या हो रहा आज, कमेंट करो ना एक बार। वॉइस सही है क्या? वॉइस सही है क्या? बिल्कुल सही है जी। अब की बार वो आ चुकी है जी, मैं लैपटॉप में मैंने चेक किया है। तो अपन आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, जिसका नाम है बेटा, देख जरा ध्यान दीजिएगा। अपन स्टार्ट करेंगे आज, आपने थंबनेल देखा होगा जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कार्ब-एनायन की रिएक्शन, यानी कार्ब-एनायन की अभिक्रिया के बारे में रूबरू होने जा रहे हैं। तो पहले सॉरी आप सभी को, जितने भी मेरे लाइव इस वीडियो को देखेंगे उनको लिए मैं सॉरी मांगना चाहता हूं क्योंकि पहले टेक्निकल एरर आ चुका था। उस टाइम में वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी तो मैंने वीडियो को डिलीट कर दिया है यूट्यूब के प्लेलिस्ट से। तो अपन आज लेक्चर नंबर 11 है जिसका नाम है कार्ब-एनायन की रिएक्शन के बारे में अपन आज रूबरू होते हैं। पहले मैंने आपको क्या क्या बता दिया बेटा, मैंने बताया आपको बेसिक इंट्रोडक्शन कार्ब-एनायन का, फिर बताया उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और फिर मैंने बताया स्टेबिलिटी। और आज अपना जो टॉपिक चलेगा उसका नाम है रिएक्शन के बारे में अपन आज रूबरू होंगे, किसकी? कार्ब-एनायन की। यह लेक्चर IIT जैम, IIT जेई और BSc फर्स्ट ईयर वाले होनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर अपन अपना लेक्चर कार्ब-एनायन की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में अपन रूबरू होने वाले हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर अपने को क्या करना है, इसके मैं इसका फ्लो चार्ट बनाता हूं। पहले आपको कैसे इसको फटना है, इसकी कैसे आपको स्टडी करना है, उसको बहुत ही मजेदार और मस्त वाले की तरह मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। किसकी? कार्ब-एनायन की रिएक्शन की कहानी। जरा ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन एनायन की कहानी क्या होती है। पहली बात, अपना कार्ब-एनायन चल रहा था, कार्ब-एनायन चल रहा था जिसके अंदर लेक्चर नंबर अपना 11वां लेक्चर है। तो इसके अंदर बेटा अपने को क्या बेसिकली अपने को डिस्कस करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे आज। क्या करेंगे? इसकी कार्ब-एनायन की रिएक्शन। कार्ब-एनायन कौन कौन सी रिएक्शन देता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में, जरा ध्यान दीजिएगा। पहली रिएक्शन कौन सी देता है, इधर देख जरा ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सी ये रिएक्शन देता है? बेसिकली ये देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले कौन सी देता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी देता है बेटा? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी नाभिकीय संयोजन अभिक्रिया देता है। कौन सी बेटा? कार्ब-एनायन। यहां पे लिख देता हूं, रिएक्शन चल रहा है आज। क्या चल रहा है? इसकी रिएक्शन। किसकी? कार्ब-एनायन की रिएक्शन चल रही है आज। तो इसकी बेसिकली स्टोरी ये है अभी तक की। तो ये अपनी स्टोरी चल रही है कार्ब-एनायन की रिएक्शन की, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर एक और कौन सी देता है बेटा? ये न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देता है न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और कौन सी देता है बेटा? ये देता है, इधर ध्यान दीजिएगा, कौन सी देता है? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये अपन एरोमेटिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ये अपन बेसिकली बेटा कहां पे डील करेंगे? एरोमेटिक केमिस्ट्री में। एरोमेटिक
केमिस्ट्री में बात करेंगे। इसमें अपन एरोमेटिक केमिस्ट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम में बात करूंगा एरोमेटिक केमिस्ट्री में, इसके बारे में अपन रूबरू होंगे एरोमेटिक केमिस्ट्री में। और इसमें 6 प्रकार की रिएक्शन देते हैं। कितने प्रकार की? 6। इधर और लिख देता हूं, इसके अंदर मैं यहां पे लिख देता हूं एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये कितनी हो गई? 1 2 3 4। एक देता है डी कार्बोक्सिलेशन। कौन सी देता है? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देता है। कौन सी देता है? डी सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। 5 रिएक्शन देता है। सॉरी, ये लास्ट की लिख देता हूं इधर वाली यहां पे बीच में लगा के। ये देता है कौन सी लास्ट की रिएक्शन? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर 6 देता है बेसिकली। वैसे तो 5 ही देता है मेन रूप से, तो मैन मुख्य रूप से 5 ही अभिक्रिया देता है। 5वीं कौन सी देता है बेटा? ये सोडा लाइम, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। ये थी अपनी इसकी बेसिकली स्टोरी। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इनके बारे में एक एक के बारे में आपको बहुत ही मजेदार की तरह और बेहतरीन क्वेश्चन और एग्जाम्पल कराऊंगा जो एग्जाम के अंदर आते हैं, बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं। बेटा एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। बेसिकली एक और इसमें मुख्य एक 6 नंबर की ओर देता है इनोलेट केमिस्ट्री में, इनोलेट केमिस्ट्री में, इनोलेट केमिस्ट्री। ये कार्ब एनाइन की जान होती है। क्या होती है? कार्ब एनाइन की जान होती है। कौन सी? इनोलेट केमिस्ट्री। कार्ब एनाइन आपको बहुत बढ़िया तभी समझ में आएगा जब आपको कार्ब एनाइन का बेसिक ज्ञान होगा, पूरा शुरू से लेके बेसिक इंट्रोडक्शन से और लास्ट तक रिएक्शन तक। इनके कल अपने क्वेश्चन किए थे कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी के, जो 2 दिन पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। तो ये 6 प्रकार की बेसिकली रिएक्शन देता है कौन? कार्ब एनाइन। तो आपका इंट्रो आज कौन कौन सी रिएक्शन देता है? मैं 2 ही रिएक्शन कराऊंगा आज। एक तो कराऊंगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेटा, और दूसरी कराऊंगा बेटा आपको न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेटा 2 ही आज को आपकी इस लेक्चर के अंदर दो ही रिएक्शन के बारे में अपन रूबरू होते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, इसके अंदर बहुत ही सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होने वाला है। अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर अपन बेसिकली क्या क्या अपन रिएक्शन कौन कौन सी पढ़ते हैं? इसके अंदर 6 रिएक्शन होती हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कौन सी होती है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक वाली, जो एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, जो एलिमिनेशन है कॉन्जुगेट बेसिस पढ़ेंगे, और लास्ट है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, फर्स्ट रिएक्शन के बारे में आपको इंट्रो देने वाला हूं जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक। 6 देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में आपको कहानी बनाना चाहता हूं। इसकी कहानी बेसिकली होती क्या है? किसकी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। शेयर कीजिएगा बेटा एक बार इसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसकी कहानी अपन समझते हैं। इसके अंदर अपने को कहानी क्या है इसकी, रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होता है, मैं इसकी जबरदस्त कहानी लेके आया हूं आपके सामने प्रस्तुत है विथ एग्जाम्पल। मेरे पास क्या है बेटे? मेरे पास है एक एसिटिल्डिहाइड है। क्या है? एसिटिल्डिहाइड। जरा ध्यान दीजिएगा, एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मूला आना चाहिए पहले आपको। तो क्या होता है बेसिकली एसिटिल्डिहाइड? RC डबल बॉन्ड H। ये क्या है बेटा? ये एसिटिल्डिहाइड है। क्या है? एसिटिल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं। OMC होता है एक गिरनियर रिएजेंट। क्या होता है? गिरनियर अभिकर्मक होता है, गिरनियर रिएजेंट। ये फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली आपको ज्ञान होना चाहिए OMC कंपाउंड्स का, जो मैंने न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफाइल जब आपको मैंने पढ़ाया था उस टाइम में बताया तो OMC कंपाउंड की कहानी। तो इसके अंदर ये क्या है? एसिटिल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करानी है बेटा किसके साथ? बेटा अपने को OMC कंपाउंड होता है गिरनियर रिएजेंट। क्या होता है गिरनियर रिएजेंट? RMG और X होता है बेटा। क्या होता है ये होता है गिरनियर रिएजेंट। इसके पास यहां पे अपन लगाएंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाएंगे। तो यहां पे इसका शिफ्ट होगा, डीलोकलाइजेशन किसको? पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ये, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा?
इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके पास क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मेटल के पास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है, कौन करती है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल करती है। तो इसके पास क्या होता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज और पार्शली नेगेटिव चार्ज। अब क्या करेगा बेटा, अब अटैकिंग स्पीसीज अटैक करने वाली है, तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का, इसके पास प्लस का है, इसके पास क्या है, माइनस का प्लस का, माइनस का जाएगा प्लस के पास, तो अटैक कराएंगे बेटा जोरदार तरीके से। जो जोरदार तरीका ये उठा के मैं इसको यहाँ पे लिया, यहाँ पे अटैक किया, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये लिविंग ग्रुप है, MgX बार तो जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, चमचमाता हुआ प्रोडक्ट। अब देखो RC और यहां पे क्या जाएगा O, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या जाएगा, यहां पे H है और यहां पे क्या क्या नीचे क्या चमका रहे, नीचे R। इतना समझ में आ गया सभी के। इधर देखो दोबारा, ये नेगेटिव सेंटर है और ये क्या है, पॉजिटिव। इंटरेक्शन करेंगे दोनों, क्या करेंगे, इंटरेक्शन, तो माइनस का जाएगा प्लस के पास। अब क्या करेगा, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन किसका होगा, अपन करा दे इसका वर्कअप कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा, आगे वर्कअप कराएंगे, यानी अपन लेंगे H2O, क्या कराएंगे इसका H2O, जो H प्लस देता है और क्या देता है बेटा, OH माइनस देता है। अब बेटा जी ध्यान दीजिएगा एक बार, इसके अंदर अपन कराएंगे वर्कअप। वर्कअप में क्या करेंगे, अपन करेंगे यहाँ पे H3O प्लस, वर्कअप कराएंगे, इसको क्या बोलते हैं, वर्कअप। हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं वर्कअप, यानी हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पे HO और H। अब ये क्या करेगा, ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव इसका H प्लस लेके भग जाएगा, यानी इसका क्या लेगा, H प्लस लेके भग जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एल्कोहल बन गया। देखो जी बेटा कैसे बन गया, RC, यहाँ पे क्या जाएगा OH, यहाँ पे H और यहाँ पे R। ये मेरे पास चमचमाता हुआ एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हो गया। कार्बेनाइन क्या वर्कअप कराया, H प्लस OH माइनस देता है, कौन, हाइड्रोलाइसिस करा दे H3O प्लस का, तो ये इसके अंदर मेरे पास एल्कोहल का निर्माण हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, दूसरा एग्जांपल आपको मैं आपको के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दूसरा एग्जांपल जरा ध्यान दीजिएगा जी। दूसरा एग्जांपल क्या है, एग्जांपल था फर्स्ट, अब एग्जांपल लेके आते हैं सेकंड एग्जांपल। बेसिकली ध्यान दीजिएगा एक बार, ये आपको मैं इसका इंट्रो दे रहा हूं ओनली। मेरे पास है, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH और मैं अटैक कराने वाला हूं बेटा किसका, PHMgBr। PH का मतलब यहाँ पे फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। PH का मतलब क्या है, यहाँ पे फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है, फेनिल ग्रुप। और में ये दे रखा है, आप पहले इसको रिएक्शन कंप्लीट करा के दिखाओ मुझे, H3O प्लस। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, बेसिकली चमचमाता हूं, मैं ही कंप्लीट कर देता हूं। इसके अंदर क्या बन जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड किधर हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसके पास क्या, पार्सली पॉजिटिव चार्ज, पार्सली नेगेटिव चार्ज। तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएगा मेरे पास C और यहाँ पे O और H और यहाँ पे क्या जाएगा PH, यहाँ पे आ जाएगा बेटा नेगेटिव चार्ज। अब इसका क्या कराएंगे अपन, वर्कअप कराएंगे। वर्कअप में H3O प्लस, वही कहानी चलेगी। यहाँ से H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगा, H प्लस यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे H प्लस OH होता है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करेगा H प्लस। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा COH H और यहाँ पे PH। यहाँ पे भी किसका फॉर्मेशन हो गया, देखो यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, एक एरोमेटिक एल्कोहल का फॉर्मेशन। ये थी इसकी बेसिकली कहानी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देता है बेटा, कार्बेनाइन देता है। अब देखना जी बेटा, ये मैंने रिएक्शन कराई, अब मैं दूसरी रिएक्शन कराता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो कौन देते हैं, एसिड डेरिवेटिव देते हैं। कौन देते हैं, एसिड के डेरिवेटिव, जो कार्बेनाइन देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दोबारा मैं रिकॉल करता हूं लेक्चर को। 6 प्रकार की रिएक्शन देता है, कितने प्रकार की, 6। कौन, कार्बेनाइन पहले कौन से देता है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरी देता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो एरोमेटिक केमिस्ट्री में अपन उसके बारे में रूबरू होंगे। और कौन सी रिएक्शन देता है बेटा, और रिएक्शन देता है एलिमिनेशन रिएक्शन, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन और इनोलेट केमिस्ट्री में, वो अपन फर्दर डिस्कस
करेंगे। तो ये थी मेरी अब तक की कहानी। इस कहानी को मैं आगे दूसरी नेम रिएक्शन जो बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ कराने वाला हूं, उस रिएक्शन का नाम है बेटा न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर बेसिकली अपने को करना क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, किसकी, कार्ब एनायन की अभिक्रियाएं चल रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज कंप्लीट। देन नेक्स्ट वी विल डिस्कसिंग अबाउट, नेक्स्ट इज क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतरीन मजेदार की तरह, जिस रिएक्शन का नाम है बेटा न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। मैं इसकी आपको कहानी बताऊंगा, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन की कहानी। अब ये कौन सी देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एसिड डेरिवेटिव देते हैं। कौन देते हैं, एसिड के डेरिवेटिव देते हैं। कौन देते हैं, एसिड के डेरिवेटिव। अब ध्यान दीजिए, कौन देते हैं, एसिड के डेरिवेटिव। अब मैं एक कंपाउंड लेके आता हूं मेरे पास, जरा ध्यान दीजिएगा। मेरे पास है RC+O और यहां पे जुड़ा हुआ है मेरे पास लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है मेरे पास। क्या जुड़ा है, LG क्या बोलते हैं अपन, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। अब मैं अटैक कराऊंगा, किसका कराऊंगा अटैक, RMGX का कराऊंगा। किसका कराऊंगा, RMGX यानी गिरनियर रिएजेंट। इसके पास क्या है, पार्सली पॉजिटिव चार्ज, पार्सली नेगेटिव चार्ज, इसके पास क्या होता है, पार्सली पॉजिटिव चार्ज। बेटा इसमें अपन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, इधर डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास क्या नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ये अटैक करेगा यहां पे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। मेरे पास क्या आएगा, RCO, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे क्या जाएगा R और यहां पे LG। अब क्या करेंगे बेटा, ये LG क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, लिविंग ग्रुप क्या चल जाएगा, बाहर चल जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, लिविंग ग्रुप आउट हो जाएगी। ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ये इधर शिफ्ट हो जाएगा बेटा। तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, बेसिकली जरा ध्यान दीजिएगा, R+O यहां पे ऐसे कैसे बनेगा और यहां पे R। तो मेरे पास क्या, किसका फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। किसका हो बेटा, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। जरा ध्यान दीजिए कैसे हो बेटा, समझाता हूं दोबारा, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत ही व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखना जी बेटा। क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पहले क्या लेना, अपने पास RCO ग्रुप है, यानी जो कार्बोनाइल कंपाउंड, लिविंग ग्रुप होता है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, लिविंग ग्रुप, यानी XBr, कोई सा MgX, कोई भी ग्रुप X जुड़ा हुआ है, लिविंग ग्रुप। OH भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लिविंग ग्रुप। जो यहाँ पे क्या आता है, लिविंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, ये लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, RMGX गिरनियर रिएजेंट लेके आए बेसिकली में। इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे पार्सली नेगेटिव सेंटर, और इसके पास होता है मेटल के पास क्या होता है, पार्सली पॉजिटिव सेंटर। तो नेगेटिव वाला यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा, शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ये क्या यहाँ पे अटैक करेगा, तो मेरे पास ये हो जाएगा। फिर अपन लिविंग ग्रुप को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेरे पास कीटोन का फॉर्मेशन हो गया बेसिकली। ये थी दो रिएक्शनों की कहानी। अभी तक मैंने पहली रिएक्शन बताई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो मुख्य रूप से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप सभी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं, और जो न्यूक्लियोफिल एसाइल वो एसिड के डेरिवेटिव देते हैं। ये थी मेरी इतनी कहानी। मैं इस कहानी को अब मैं एग्जाम्पल्स की सहायता से आपको समझाना चाहता हूं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल से अपन समझते हैं रिएक्शन को। अब देखना बेटा, एक बार देखिएगा, बहुत ही मजेदार और बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ आपके साथ मैं आपका केमिस्ट्री का एक लेक्चरर आपके सामने एक एग्जाम्पल बहुत ही शानदार प्रस्तुति लेके आ रहा हूं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा। एक एनर्जेटिक लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो रिएक्शन कैसे होगी जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से रिएक्शन समझा रहा हूं। अब देखो ना, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इधर देखिएगा एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे अपन, एसिटिल क्लोराइड लेंगे। एसिटिल क्लोराइड होता है RC+O और Cl। क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड होता है। क्या होता है बेटा, एसिटिल क्लोराइड। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख सकता हूं जी मैं, एसिटिल क्लोराइड।
इतना आपके समझ में आ रहा होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। पहली रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी। मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। अब देखना जी बेटा एक बार, यहां पे क्या है, एसिटिल क्लोराइड, क्या है यहां पे, एसिटाइल क्लोराइड। अब क्या करना है, मैंने बताया तो ओएमसी कंपाउंड लेके आ। क्या लेके आ, ओएमसी यानी गिरनियर रिएजेंट लेके आ। क्या लेके आ, गिरनियर रिएजेंट। गिरनियर रिएजेंट क्या होता है, और Mg और X होता है। अब मैं इसके पास क्या होता है, यहां से बॉन्ड क्लीवेज कराओ, इसका क्या कराओ, बॉन्ड क्लीवेज। इसके ऊपर क्या है, यहां पे नेगेटिव सेंटर और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव सेंटर। नेगेटिव सेंटर, इसके पास है पॉजिटिव सेंटर। यहां पे क्या है, अब क्या करेगा, यहां पे शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन में, क्या नेगेटिव था, इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव। अब जरा ध्यान दीजिए, अब बेसिकली होने वाला क्या है, ये बच जाएगा इधर, यहां पे शिफ्ट होगा ये वाला नेगेटिव सेंटर किसी को जाएगा, पॉजिटिव सेंटर के पास, और ये शिफ्ट हो जाएगा मेटल यहां से, ये लिविंग ग्रुप यहां से बाहर हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे है R और यहां पे क्या आएगा, C और यहां पे O नेगेटिव और Cl, और बेटा यहां पे क्या था मेरे पास R, यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब जरा ध्यान दीजिए, बहुत ही मजेदार रिएक्शन हो रही है यहां पे। अब यहां पे क्या है, Cl क्लोराइड, क्या है बेटा, क्लोराइड यहां पे लिविंग ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, बाहर कर दो इसको, आउट, ये बाहर हो गया लिविंग ग्रुप। मेरे पास चमचमाता हुआ प्राप्त हुआ क्या, प्रोडक्ट। तो कैसे प्राप्त होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है, इधर शिफ्ट हुआ, क्या हुआ, इधर शिफ्ट हो गया, कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हुआ, इधर शिफ्ट हुआ, तो मेरे पास क्या बना बेटा, अरे वही बन गया, क्या बना रे, कीटोन बना। क्या बना, कीटोन, R C डबल बॉन्ड O R। ये तो बनाना था अपने को बेसिकली बच्चों। देखो यहां पे ये बन गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब मन चमका कि नहीं चमका, चमका, दोबारा चमकाता हूं दिमाग के अंदर, देखना एक बार। यहां पे क्या है मेरे पास, एसिटिल क्लोराइड है, क्या है, एसिटिल। यहां पे अटैक करा है किसका, ओएमसी कंपाउंड गिरनियर रिएजेंट का, तो माइनस का जाएगा प्लस के पास और प्लस का जाएगा माइनस के पास। तो यहाँ पे Cl लिविंग ग्रुप बाहर होगा, तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड आ जाएगा Cl पर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा कीटोन बना। क्या बना, कीटोन। तो आप सभी को मेरा धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।